मैं आत्मा वास्तव में परमपिता परमात्मा का संतान हूं। तो किसने बोला? कि मैं आत्मा वास्तव में परमपिता परमात्मा की संतान हूं। और झूठ मूठ में किसकी है? जो अल्पकाल थोड़े समय के लिए माता पिता बने, जन्म जन्मांतर बने ना, तो वो कोई वास्तव में थोड़े हुए परमानेंट। तो परमानेंट में किसकी संतान हूं? परमपिता परमात्मा की संतान हूं। अब दो शब्द क्यों लगा दिए है? परमपिता फिर परमात्मा। सिर्फ परमपिता कह देने से नहीं चलेगा है? अच्छा, शिव बाबा कहते हैं तो चलेगा। शिव जिसमें तन में प्रवेश करते हैं वो पतित है, जिसे बाबा का या पावन है? पतित है। तो मैं आत्मा उसकी संतान हूं। वो दोनों का नाम लिया, परमपिता परमात्मा। उनमें एक पतित है और एक पावन है। क्यों? कौन सा पावन है, कौन सी पतित है? अम्मा पतित है कि बाप पतित है कि दोनों अभिविचारी हैं? किसकी संतान हूं वास्तव में? किसकी संतान हूं? अरे वास्तव में संतान हूं तो एकदम सृष्टि के आदि में चले गए ना। तो किसकी संतान हूं? जो पक्की पक्की में आत्मा बन गई, 84 के चक्कर में आने वाली है। बाबा तो बुढ़े को कहा जाता है और बाबा ग्रैंडफादर को भी कहा जाता है। जिस तन में प्रवेश करते हैं वो हुआ बाबा, और प्रवेश करने वाला परमानंद शिव। तो उन दोनों को कहा जाए परमपिता परमात्मा है? दोनों को। वो परमात्मा हो गया जैसे बाबा का, क्योंकि पति तन में प्रवेश करते हैं। तो हम आत्मा जो है वो जिनकी संतान है माता पिता की, उनमें एक पतित है एक पावन है। ऐसे कि परमपिता परमात्मा दोनों ही पावन। परम आत्मा शब्द कहा गया, इससे साबित होता है कि वो हीरो पार्टधारी आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो गई। सबने जान लिया कि हाँ परम पार्टधारी है। उसका नाम बाद में, और उस पर फिदा होके आया परम पिता। तो माता पिता हुए तो, लेकिन सवाल ये है एक पतित की संतान है एक पावन की संतान। एंग्लो इंडियन है क्या? पक्के भारतवासी नहीं है। तो परमात्मा शब्द कहा ही जाता है जब संपन्न स्टेज बन जाए है। जब संपन्न स्टेज बन जाए तो परम पिता उसमें रहेगा है? रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो फिर ये परम पिता किसके लिए कहा? जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा बाप समान बनी या नहीं बनी? तो नाम शिव लगाया गया। शिव माने कल्याणकारी। जैसे बाप कल्याणकारी था सारी सृष्टि का, प्राणी मात्र का, ऐसे वो आत्मा भी क्या बनी? कल्याणकारी बनी। तो वो टाइटल मिल जाता है परमात्मा। एक ही शरीर है, उसी शरीर में पिता है आत्मा है बीज रूप, और शरीर है जिसे कहते हैं वेदों में कहा गया हिरण्यगर्भ
हिरण्य माने सोना, गर्भ माने माता। गर्भ कौन धारण करती है? माता धारण करती है ना। तो वो शरीर जो है, जिसे लिंग कहा जाता है, यादगार, वो लिंग ही परमात्मा हो गया। तो क्या चैतन्य है कि जड़ है? हाँ, चैतन्य इसलिए है कि बाप की याद की पावर रग रग में, रोम रोम में भरी हुई है। तो वो जो 5 तत्वों का शरीर बनता है, वो सामान्य शरीर तो सब विनाशी हो गए, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, वो योग बल के आधार पर कैसा हुआ? योग का भंडारी, माने परमपिता ज्ञान का भंडारी, अकूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अकूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी थोड़ी ही है, कण कण में व्यापी है। परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है, आत्मा ही चैतन्य है। तो अगर सर्वव्यापी है तो मुर्दा हो जाए तो उसमें भी व्यापी होना चाहिए। पहले तो हलन चलन करता था, आंखों में रोशनी थी, फिर बाद में तो न हलन चलन करता है न रोशनी है आंखों में, तो व्यापी कहे हैं? नहीं, उसमें जो ऊर्जा व्यापी थी वो ऊर्जा क्या हुई? चली गई, अपना सारा तंत्र समेट के चली गई।